हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्कूल क्लासेस में। और जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपको अपने चैनल पर 9, 10, 11, 12 मैथ और साइंस की क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। तो लाइट को हम शुरू करते हैं। तो लाइट को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे दिन होता है, तो दिन होने का मतलब क्या है? दिन होने का मतलब है सूरज निकला और हमें चीज़ें दिखाई देने लगी। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज छिपता है, तो हमें वो जो उजाला है, जिसे हम उजाला कहते हैं, लाइट बोलते हैं, वो कम होने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने का मतलब क्या होता है कि हमें चीज़ें दिखाई देने बंद हो जाती हैं। तो लाइट का मीन्स हम क्या समझते हैं कि लाइट से हम ये समझते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिससे हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एनर्जी है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। कि जब हम किसी चीज़ को देख सकें, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी से टकरा ना जाएं, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे तो हमें क्या होगा कि हम उससे टकरा जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। और लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो देखते हैं लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकें। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट खुद निकालते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट निकालते नहीं है, जो लाइट पड़ने पर हमें दिखाई देते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या आता है कि विच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसे हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं, सन, अदर स्टार्स, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सेट्रा। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप लिख देना 1 या 2 मार्क्स में आएगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करते हैं उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल लिख देना, सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सेट्रा। सेकंड टाइप आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट नहीं निकालते, लेकिन जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद तो लाइट नहीं निकालते, लेकिन वो लाइट को, जब उन पर लाइट पड़ती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जब हमने पढ़ा तो उसमें एक वर्ड आया रिफ्लेक्ट। कि रिफ्लेक्ट वर्ड क्या होता है? वर्ड आया रिफ्लेक्ट, और इसी को हम आगे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और यही हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाए तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, पहले अभी हम बेसिक्स चीज समझ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया लाइट, व्हाट इज लाइट। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका जो खुद लाइट निकालते हैं वो होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट नहीं निकालते, लेकिन जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने लाइट जान लिया कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट की नेचर कैसी होती है? तो लाइट की नेचर को जानने के लिए 2 तरह की थ्योरीज हमें दी गई हैं। फर्स्ट वन इज वेव थ्योरी एंड सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी।
तो हम इन दोनों थ्योरीज के बारे में जानेंगे कि इन दोनों थ्योरीज में लाइट को क्या कहा गया है। वेव थ्योरी में क्या कहा गया है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव का एक टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम मीन्स, यहां पर मीडियम का जो मीन्स है उसका मतलब है सॉलिड, कॉमा लिक्विड, कॉमा गैस। मीन्स लाइट को अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो वेव थ्योरी में बताया गया है। तो इसी को हमने पढ़ा है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऑफ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमें किसने बताया था? रोमर ने। एक साइंटिस्ट थे रोमर, उसने सबसे पहले लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया था और उन्होंने हमें बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थ्योरी आती है पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की डेफिनेशन क्या है? पार्टिकल थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्योरी ने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जो स्ट्रेट लाइन में चलती है एट वेरी हाई स्पीड, और जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत हाई स्पीड होती है। तो ये किसने कहा था? पार्टिकल थ्योरी ने। और पार्टिकल थ्योरी के हम एग्जांपल अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। आप देखो कि आपके घर में कोई गेट है और वहां से लाइट आ रही है, तो अगर आप गेट को बंद कर दोगे तो लाइट नहीं आएगी। अगर आप गेट को थोड़ा सा खोलोगे तो उसी डायरेक्शन में लाइट आएगी जिस डायरेक्शन में गेट खुला हुआ है। अगर आप गेट को पूरा खोल दोगे तो लाइट पूरी सीधी राइट डायरेक्शन में आएगी। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि नोट कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये हमें किसने बताया? पार्टिकल थ्योरी ने बताया। और पूरे फिजिक्स में एक लाइट ही ऐसा चैप्टर है जिसके पास दो नेचर है, एक वेव नेचर और एक कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। और मैंने बताया वेव नेचर में लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट, विच टाइप ऑफ वेव, तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और सभी न्यूमेरिकल्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।